तो दोस्तों जॉन जोन्स ने रिसेंटली ट्वीट करके डाना वाइट को एक्सपोज किया है और उन्होंने बताया है कि उनको फाइट क्यों नहीं मिली और क्या रीज़न रहे जिस वजह से डाना वाइट ने उन्हें यूएफसी व्हाइट हाउस इवेंट में पिक नहीं किया। इन सभी बातों को लेकर कुछ टाइम पहले जॉन जोन्स ने ट्वीट किए थे, लेकिन अब फाइनली उन्होंने इसका फाइनल ट्रुथ भी बता दिया है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम जॉन जोन्स और डाना वाइट के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उस पर बात करेंगे और पूरी डिटेल में जानेंगे कि क्या रीज़न है जिस वजह से डाना वाइट ने जॉन जोन्स को व्हाइट हाउस के लिए पिक नहीं किया। तो उससे पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें जिससे कि कोई भी यूएफसी से जुड़ा न्यू अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। तो पहले बात करते हैं जॉन जोन्स के द्वारा किए गए ट्वीट्स की और जॉन जोन्स ने क्या रिवील किया है, पहले उस पर बात करते हैं। तो कुछ टाइम पहले दोस्तों जब यूएफसी ने व्हाइट हाउस कार्ड रिवील किया था तो जॉन जोन्स को वहाँ पर पिक नहीं किया था और इस बात को लेकर जॉन जोन्स बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट दिखे थे। उन्होंने कुछ अपने ट्वीट्स भी किए थे और कुछ डिलीट कर दिए और उन्होंने कुछ बातों को क्लियर किया था कि उनको पिक नहीं किया गया और ये उनके लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाली बात थी। और जॉन जोन्स ने ऐसा बोला था कि उनके साथ यूएफसी की नेगोशिएशन चल रही थी और उन्हें लगातार ये बोला गया कि उनको व्हाइट हाउस में रखा जाएगा और इस चीज़ के लिए जॉन जोन्स अपनी प्रिपरेशन भी कर रहे थे, ट्रेनिंग कैंप भी कर रहे थे। और फिर जब व्हाइट हाउस कार्ड रिवील होता है तो उनका नाम वहाँ पर नहीं होता है। ये जॉन जोन्स को बहुत ही ज़्यादा डिसरेस्पेक्टफुल लगा कि उनका नाम उन्हें बताया गया कि उनको व्हाइट हाउस कार्ड में रखा जा रहा है और फिर बाद में उन्हें नहीं रखा गया। तो इसके पीछे का रीज़न क्या था तब जॉन जोन्स ने पूरी तरीके से उसे क्लियर नहीं किया था, लेकिन अब जब दोबारा से जॉन जोन्स ने इस बात को क्लियर किया है तो उसमें उन्होंने बताया है कि यूएफसी ने उन्हें ऑफर दिया था, वो अमाउंट उनके लिए सही नहीं था। तो जब ये पता चला कि एलेक्स परेरा और जॉन जोन्स की फाइट बनेगी तो जॉन जोन्स को एक अमाउंट ऑफर किया गया जो कि उनके अकॉर्डिंग सही नहीं था। तो जॉन जोन्स को यूएफसी ने $15 मिलियन ऑफर किए फाइट करने के लिए व्हाइट हाउस इवेंट में, लेकिन ये जॉन जोन्स के लिए एक सफिशिएंट अमाउंट नहीं था। जॉन जोन्स का ऐसा मानना था कि ये उनकी एक डिसरेस्पेक्ट है उनकी लेवल के लिए, क्योंकि जॉन जोन्स जो कि एक लॉन्ग टाइम से यूएफसी में कम्पीट कर रहे हैं तो अब जॉन जोन्स के हिसाब से ये एक बहुत कम अमाउंट था उनकी फाइट के लिए, क्योंकि अगर कोई बंदा एक लॉन्ग टाइम से चैंपियन बना रहा है और फिर उसे इतना लो अमाउंट ऑफर किया जाए तो ये उसकी डिसरेस्पेक्ट है। इस वजह को बताया था कि उन्होंने उन्हें कम अमाउंट दिया, लेकिन जॉन जोन्स को कुछ ज़्यादा चाहिए था। डायना वाइट का इस पर क्या कहना था कि उन्होंने जॉन जोन्स को इस वजह से पिक नहीं किया कि उनको इंजरी है। तो जॉन जोन्स ने इसको भी क्लियर किया है कि ये भी डायना वाइट ने यहाँ पर जॉन जोन्स के बारे में झूठ बोला कि उन्हें इंजरी है। तो जॉन जोन्स ने अभी जो रिसेंट ट्वीट में बताया कि उन्हें इंजरी थी, ये बात वो बहुत पहले से जानते थे और वो इंजरी के साथ भी काफ़ी फाइट्स कर चुके हैं। तो जॉन जोन्स ने ये भी क्लियर किया कि ये इंजरी उनके लिए कुछ ज़्यादा नहीं थी, इससे ज़्यादा उन्हें ये पेनफुल लगा कि उनको व्हाइट हाउस कार्ड में नहीं रखा गया। तो यहाँ पर जॉन जोन्स ने इस बात को तो बताया कि ये इंजरी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन वो फाइट करने के लिए रेडी थे, व्हाइट हाउस कार्ड में नहीं रखा गया। और यहाँ पर डायना वाइट ने अपनी तरफ से एक नैरेटिव सेट कर दिया कि वो उन्हें कभी रख ही नहीं रहे थे, ये बात अलग है। बट जो रियल इशू है यहाँ पर फाइट ना होने का, जॉन जोन्स के एक अमाउंट को मांगने का और उस अमाउंट को यूएफसी द्वारा ना दिया जाना, तो ये कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट का रीज़न बनता है दोनों के बीच में कि जॉन जोन्स ने एक बिग अमाउंट की डिमांड की लेकिन वहाँ पर यूएफसी उन्हें उतना अमाउंट नहीं दे रही है। तो ये एक इशू बताया गया और डायना वाइट ने 2-3 बातें बोल दी कि जॉन जोन्स इंजर्ड हैं और वो उन्हें पहले से रख ही नहीं रहे थे। ये सब जो डायना वाइट ने एक रीज़न बताया, ये सब उन्होंने कहीं ना कहीं रियल ट्रुथ जो था कि फाइट को क्यों नहीं बनाया गया उसको छुपाने के लिए बोल दिया। और अब जॉन जोन्स ने फाइनली इन सभी बातों को क्लियर कर दिया। यहाँ तक कि जॉन जोन्स ने ये भी कह दिया था कि अगर वो उन्हें उनकी डिमांड का अमाउंट नहीं ऑफर कर रहे हैं तो उन्हें रिलीज़ कर दें, ताकि वो और भी जो फेडरेशंस हैं फाइट कराती हैं उसमें जाकर कहीं पार्टिसिपेट कर सकें। तो यूएफसी उनके साथ ये भी नहीं कर रही है, मतलब उन्हें रिलीज़ भी नहीं किया क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म नहीं कर रहे और उन्हें लो अमाउंट पर फाइट कराना चाहते थे। तो यहाँ पर जॉन जोन्स ने क्लियरली उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन अब ये जॉन जोन्स ने क्लियर किया है कि उनके साथ यहाँ पर एक तरीके से स्कैम बोल सकते हैं हमसे, उन्हें स्कैम किया गया कि फाइट के लिए नेगोशिएशन कराते रहना और एंड टाइम पर आकर मना कर देना, क्योंकि अगर कोई फाइटर इस चीज़ का वेट कर रहा है कि उसको फाइट मिलेगी और वो एक बिग अमाउंट पर होगी और बाद में उन्हें एक मना कर देना जैसे उनका नाम मैटर ही नहीं करता है, तो ये उनकी डिसरेस्पेक्ट है। जॉन जोन्स बहुत ही लेजेंडरी फाइटर, ये आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर कहीं ना कहीं उनकी डिसरेस्पेक्ट दिखाता है। और डायना वाइट ने जो बोला था वो कहीं ना कहीं एक झूठ है। इस तरीके से जो जॉन जोन्स ने रिवील किया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो पूरी तरीके से झूठ बातें हैं। तो यही रियल रीज़न बताया जा रहा है कि जॉन जोन्स को लो अमाउंट ऑफर कर रहे हैं, जबकि उनसे जो
कम लेवल के फाइटर्स हैं उन्हें एक अच्छा अमाउंट मिल रहा है, लेकिन जॉन जोन्स को कम ऑफर किया जा रहा है। तो इस रीजन से जॉन जोन्स ने इस फाइट को एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन अब जॉन जोन्स रेडी हैं, तो अब यूएफसी उन्हें फाइट दे ही नहीं रही। तो ये भी एक रीज़न है कि यूएफसी जॉन जोन्स के साथ माइंड गेम्स खेल रही है और उनके टाइम को बस वेस्ट ही कर रही है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या डाना वाइट ने ये सही किया है उनके साथ, और उन्हें या तो रिलीज़ कर देना चाहिए या फिर उनको एक बिग अमाउंट पर फाइट देनी चाहिए, क्योंकि जॉन जोन्स किसी के भी साथ फाइट करने के लिए रेडी हैं। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या डाना वाइट जॉन जोन्स के साथ ये सही कर रहे हैं, उन्हें इतना वेट करा रहे हैं और उन्हें फाइट नहीं दे रहे हैं? आपका इस सब पर क्या मानना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।